होमोमॉर्फिज्म। ओके, तो ये जो होमोमॉर्फिज्म है ये किसके अंदर में आता है? ग्रुप थ्योरी के अंदर में आता है। किसके अंदर में आता है? ग्रुप थ्योरी के अंदर में आता है। तो इस पर मैंने आप लोगों को 3-4 लेक्चर्स दिए हुए हैं, उसका वीडियो भी अपलोड है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसे जाइए देखिए, देन यू स्टार्ट द होमोमॉर्फिज्म। ओके, तो होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है? हमारा एक चैप्टर है ग्रुप थ्योरी में, होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म। ओके, तो जो होमोमॉर्फिज्म है इस चैप्टर में हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना क्या है और फिर हम इसके बाद होमोमॉर्फिज्म स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो वर्ड है कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है वो है फंक्शंस। अब फंक्शंस पढ़ेंगे तो उसके टाइप को भी जानना होगा। तो इसका जो टाइप है क्या होता है? 4 टाइप का होता है। एक होता है 1-1, दूसरा होता है many one, और तीसरा होता है on to, और चौथा क्या होता है? into। ये जो 4 टाइप का फंक्शंस है, पहले हम इसको इस पूरे फंक्शंस को जानेंगे कि ये फंक्शंस क्या होता है, क्योंकि पूरा होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म इस 1-1 फंक्शन पे, 1-1 on to पे, 1-1 into पे, इसी पे बेस्ड है। ठीक है, many one ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन ये तीनों हमें बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, देन हम स्टार्ट कर पाएंगे कि होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है। हमारा 1-1 फंक्शन है, फंक्शंस जो है जब 1-1 होता है तो 1-1 फंक्शंस कब बनता है? ठीक है, 1-1 फंक्शंस कब बनता है? देखिए ये हमारा डोमेन है। क्या है? इसे हम क्या बोलते हैं? डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। और ये हमारा क्या है? एक रेंज है, इसे हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। ठीक है, जब हमारा डोमेन में जितना भी एलिमेंट होगा, मान लीजिए कि 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारा डोमेन में एलिमेंट है। ठीक है, और इसमें मेरा एलिमेंट है 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारा रेंज में एलिमेंट है। अब जो मतलब इसका इमेज है ना, वो एक ही के साथ इमेज बनाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि ये बॉय है और ये गर्ल है, तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा मतलब एक बॉय के साथ एक ही गर्ल का रिलेशन होगा। तो इस तरीके का जो फंक्शंस बनेगा, देख लीजिए 2 में 2 के साथ 5 का, 3 के साथ 6 का, 4 के साथ 7 का, 5 के साथ 8 का, तो एक व्यक्ति के साथ दूसरे व्यक्ति का रिलेशन, एक बॉय के साथ एक गर्ल का ही रिलेशन। तो इस तरीके का जो फंक्शन होता है इसे हम क्या कहते हैं? 1-1 फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? 1-1 फंक्शन कहते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए many one। क्या कहते हैं? many one। अब many one फंक्शंस में क्या होता है? मान लीजिए कि ये मेरा डोमेन है, इसमें कुछ एलिमेंट कंसिस्ट कर रहा है 1, 2, 3, 4, 5। अब दूसरा रेंज है, इसमें हमारा क्या होता है? देखिए मान लीजिए 3, 4, 5, 6, ठीक है, इतना ही एलिमेंट है। अब इस 1, ये 1, 2, 3, ये सबका जो इमेज है 3 पे बन गया। ठीक है, मतलब इसका जो फंक्शन है ये किसके साथ बन गया? सभी एलिमेंट कंसिस्ट कर रहा है, तो ये मतलब 3 ही, 1, 2, 3 एलिमेंट है, उसका इमेज किस पे बन गया? एक ही पर बन गया। ठीक है, तो इसको मैप भी कहते हैं कि एफ मैप, इस तरीके से जो डिनोट किया जाता है G to DG। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये जो हमारा एलिमेंट है, 3 एलिमेंट मिलकर या फिर 2 एलिमेंट मिलकर, ठीक है, मतलब इधर बहुत सारा नंबर्स होना चाहिए, मेनी नंबर्स होगा। ठीक है, क्या होगा? मेनी नंबर्स होगा, और इधर कितना बनेगा? सिर्फ एक। तो अब देखिए जैसे ये 4 और 5 का इमेज 5 पे बन गया। ठीक है, ये 1, 2, 3 का इमेज किस पे बना? 3 पर बना। इस 4, 5 का इमेज किस पे बन गया? 5 पे बन गया। तो इस तरीके का जो फंक्शंस होता है हम उसे क्या कहते हैं? many one फंक्शन कहते हैं। और एक जरूरी बात कि जो 1-1 फंक्शंस है इसे हम क्या कहते हैं? इंजेक्शन। क्या कहते हैं? इंजेक्शन, इंजेक्टिव कहते हैं। लेकिन अभी हम लोगों को इसे क्या पढ़ के समझना है? इंजेक्शन। किससे याद रखना है? इंजेक्शन से। ओके, इंजेक्शन। अभी हम लोग इस वर्ड का यूज करेंगे, many one के लिए नहीं। अब हम into देखते हैं और onto देखते हैं कि क्या होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं onto functions कि onto functions क्या होता है। तो ये देखिए हमारा onto functions के लिए क्या होगा कि ये हमारा डोमेन है और ये हमारा क्या है? रेंज है। ओके, तो इस डोमेन में मान लीजिए कि हमारा 1, 2, 3, 4 ये हमारा एलिमेंट है। ठीक है, और इसमें क्या है कि 5, 6, 7, 8 ये भी हमारा एक एलिमेंट है, इस वाले में और इसमें। अब क्या होगा कि जब रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन हो जाए, जब रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन हो जाए, तब इस तरीके का जो फंक्शन होता है इसे हम क्या कहते हैं? ऑन टू फंक्शन।
ठीक है। अब रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन का मतलब क्या है, देखिए ये हमारा मतलब जिससे तीर लग रहा है वो डोमेन, और जिसपे तीर लग रहा है, जिससे तीर लग रहा है वो डोमेन, और जिस पर तीर लग रहा है वो रेंज। आई रिपीट, जिससे तीर लग रहा है वो डोमेन, और जिस पर तीर लग रहा है वो रेंज। ठीक है। अब देखिए इस वाले एलिमेंट से इस पर लगा, इस वाले एलिमेंट से इस पर लगेगा, इस वाले एलिमेंट से इस पर लगेगा, और इस वाले एलिमेंट से इस पर लगेगा। मतलब कि ये 1-1 फंक्शन है। यहां तक तो समझ में आया। अब रेंज क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है, मैंने ये बता दिया कि ये वाला जो एलिमेंट है ना ये रेंज कहलाएगा। लेकिन जो ये पूरा सर्कल है, ये जो पूरा सर्कल के अंदर ये जो सेट बन रहा है यही होता है कोडोमेन। क्या होता है, कोडोमेन। ठीक है। आई रिपीट कि ये वाला जो एलिमेंट है जिस पर तीर लग रहा है ये होता है रेंज, लेकिन ये जो पूरा सेट है ना इस पूरे सेट को हम कहते हैं कोडोमेन। अब रेंज में कितना एलिमेंट था, 4 एलिमेंट था। इस पूरे कोडोमेन के सेट पे कितना एलिमेंट है, तो 4 एलिमेंट है। और इधर कितना एलिमेंट था, इससे तो खैर मतलब नहीं है, लेकिन इस वाले सेट में कितना एलिमेंट था, 4 एलिमेंट था। यानी कि कोडोमेन कितना था हमारा, 4 एलिमेंट कंसिस्ट कर रहा था। और रेंज में कितना एलिमेंट पर लग रहा है तीर, ठीक है, इस वाले एलिमेंट से डोमेन से कितने पर इमेज बन रहा है, तो 4 एलिमेंट पर बन रहा है। तो रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन हो गया। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू हो गया। ठीक है। ऑन टू फंक्शन को हम क्या कहते हैं, सर्जेक्शन कहते हैं। ओके, ठीक है। इस वाले फंक्शन को हम क्या कहते हैं, सर्जेक्शन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे इनटू फंक्शन। क्या पढ़ेंगे, इनटू फंक्शन, कि इनटू फंक्शन क्या होता है। ठीक है। अब देखिए ये हमारा डोमेन है और ये हमारा क्या है, रेंज है। ये हमारा डोमेन हो गया और ये हमारा क्या हो गया, रेंज हो गया। इनटू फंक्शन में क्या होता है कि मान लीजिए कि हमारा इसमें एलिमेंट है 1 2 3, ठीक, इसमें मेरा एलिमेंट है 4 5 6 7 8। इनटू फंक्शन में क्या होता है कि हमारा इसमें जो डोमेन में जितना भी एलिमेंट होगा और रेंज में जितना एलिमेंट होगा, सबसे पहले मेनी वन एक बार देखते हैं कि मेनी वन में हम क्या पढ़े थे कि जैसे 1 2 3 4 मेरा ये मतलब एलिमेंट में डोमेन में मेरा कितना तो एलिमेंट था, 4 एलिमेंट था। और मेरा रेंज में कितना एलिमेंट था, 1 2 3 एलिमेंट था। तो 2 या 3 एलिमेंट मिलकर किस पे इमेज बना रहा था, एक ही एलिमेंट पे इमेज बना रहा था। तो मतलब आई रिपीट कि 2 या 3 एलिमेंट मिलकर किस पर इमेज बना रहा था, एक ही एलिमेंट पे इमेज बना रहा था। तो इस तरीके का जो फंक्शन था इसे हम क्या कहते थे, मैनी वन कहते थे। ठीक है, इस तरीके का फंक्शन को हम क्या कहते हैं, मैनी वन फंक्शन कहते हैं। अब इनटू फंक्शन क्या होता है, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा था कि डोमेन का सारा एलिमेंट किसी न किसी पर रेंज, मतलब किसी न किसी रेंज के एलिमेंट पर इमेज बना रहा था। लेकिन इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है कि 1 का इमेज 4 पर बने, 2 का इमेज 5 पर बने और 3 का इमेज 6 पर बने, ये दोनों एलिमेंट छूट जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके का जो फंक्शन होता है इसे हम क्या कहते हैं, इनटू फंक्शन कहते हैं। समझ आया। अब देखिए मैं फिर से बताती हूँ आप लोगों को कि डोमेन में जितना भी एलिमेंट है, डोमेन में जितना भी एलिमेंट बना, एटलीस्ट कि वो रेंज का एक एलिमेंट पर इमेज बनाए। डोमेन का जितना भी एलिमेंट है वो एटलीस्ट रेंज का एक एलिमेंट पर इमेज बनाए। तो इस तरीके का जो फंक्शंस बनता है इसे हम क्या कहते हैं, इनटू फंक्शन कहते हैं। ठीक है। अब ये सर्जेक्शन हो गया। अब बाइसेक्शन क्या होता है, देखिए बाइसेक्शन फंक्शन किसको कहते हैं, बाइसेक्शन फंक्शन किसे कहते हैं कि जब फंक्शन 1 1 ऑन टू हो जाए, 1 1 ऑन टू हो जाए, तो इस तरीके के फंक्शन को हम बाइसेक्शन फंक्शन कहते हैं। ठीक है। तो बाइसेक्शन फंक्शन हमें किससे पढ़ना है, किसमें पढ़ना है, आइसोमॉर्फिज्म में। बाइसेक्शन फंक्शन हम किसमें पढ़ेंगे, आइसोमॉर्फिज्म में। और होमोमॉर्फिज्म में हमें क्या पढ़ना है, 1 1 फंक्शंस के बारे में पढ़ना है कि 1 1 फंक्शंस क्या होता है, और 1 1 फंक्शंस के बेसिस पर ही होमोमॉर्फिज्म पूरा बेस्ड है। तो आज हम होमोमॉर्फिज्म करते हैं, उसका थ्योरी करते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आइसोमॉर्फिज्म और उसका पूरा थ्योरी। ओके, देखिए तो देखिए दोस्तों, अब हम होमोमॉर्फिज्म स्टार्ट करते हैं। तो उसका डेफिनेशन से समझते हैं कि होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। ओके, तो डेफिनेशन में क्या बोला गया, लेट जी बी अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू अ बाइनरी ऑपरेशन ओ, ओके, एंड लेट जी डैश बी अनदर ग्रुप। मतलब कि जी हमारा एक ग्रुप है और जी डैश हमारा एक ग्रुप है। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेटर ओ डैश, जी का ऑपरेटर ओ है और बाइनरी जी डैश का जो ऑपरेटर है वो क्या है, ओ डैश है। लेट एफ डैश जी इक्वल्स टू जी डैश,
इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन ऑफ जी जो है वो किससे मैपिंग कर रहा है, जी डैश से मैपिंग कर रहा है। ओके, आई रिपीट कि फंक्शन ऑफ जी किससे मैपिंग कर रहा है, जी डैश से मैपिंग कर रहा है। ओके, एंड फंक्शन ऑफ ऑपरेटर ए ऑपरेटर बी इक्वल्स टू ए फंक्शन ऑफ ए ऑपरेटर एफ बी, फंक्शन ऑफ ए ऑपरेटर बी इक्वल्स टू एफ ऑफ ए ऑपरेटर एफ ऑफ बी, इसके बराबर होना चाहिए। मतलब इसके बराबर क्या हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए। ये किसके लिए था, जी के लिए था, और ये किसके लिए था, जी डैश के लिए था। ओके, तो जब ये दोनों बराबर हो जाता है, उसका इमेज आने लगता है, तब ये कैसा, मतलब कौन सा क्या हो जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, तब हम इसे क्या कहते हैं, होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हमारा ये एक फंक्शन था, ये जैसे हमारा ये एक ग्रुप था, और ये हमारा क्या था, जी डैश, ये का अनदर एलिमेंट है ए और बी, तो इसका इमेज क्या बनना चाहिए, फंक्शन ऑफ ए एंड फंक्शन ऑफ बी। ठीक है, अब जो हमारा इसमें ऑपरेटर क्या यूज किया गया, ए ऑपरेटर बी, तो हम यहाँ पर ए ऑपरेटर बी यूज कर लेते, तो इसका लिए भी एक इमेज बनना चाहिए जो फंक्शन ऑफ ए ऑपरेटर बी होगा। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये क्या हमारा बनेगा, फंक्शन ऑफ ए ऑपरेटर फंक्शन ऑफ बी, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इस तरीके का जो ग्रुप बनेगा इसे हम क्या कहेंगे, होमोमॉर्फिज्म कहेंगे। क्या कहेंगे, होमोमॉर्फिज्म कहेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं इसे आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो हम इसके पहले क्या पढ़े, होमोमॉर्फिज्म। और होमोमॉर्फिज्म का एक और प्रॉपर्टी क्या है कि वो 1-1 बनाता है। कैसा फंक्शन बनाता है, 1-1 फंक्शन बनाता है। ओके, तो ये जो हमारा जी है, पहला जी जो है वो एडिटिव है, कैसा ग्रुप बना रहा है, एडिटिव ग्रुप बना रहा है। और जो हमारा दूसरा जी डैश है वो कैसा बना रहा है ग्रुप, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बना रहा है। ठीक है, और ये हमारा एक देखिए फंक्शन क्या दिया हुआ है, 2m दिया हुआ है। फंक्शन क्या दिया हुआ है, 2m दिया हुआ है। और m किससे बिलोंग कर रहा है, 0, 1, +-1, +-2 अप टू n टर्म्स। ठीक है, अब हम तो मान लीजिए कि हमारा लेट m एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, हमारा m और n किससे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। तो जब हम फंक्शन के लिए m + n करेंगे, क्यों m + n करेंगे, क्योंकि हमारा पहला ग्रुप क्या था, एडिटिव ग्रुप था। और फंक्शन हमारा क्या दिया गया था, 2m + n दिया गया था। क्या दिया गया था, हमारा 2m दिया गया था। ये हम खुद से मान रहे हैं कि m और n जो दो एलिमेंट है वो किससे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। तो हमारा फंक्शन क्या था, 2m था, तो इसके लिए यहाँ पर हो जाएगा 2m + n। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2m + n। अब नेक्स्ट स्टेप में इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2m × 2n लिख सकते हैं, 2m × 2n लिख सकते हैं, क्योंकि जिसका बेस सेम होता है उसका पावर ऐड होता है। तो ये हम लिख दिए। ठीक है, जब ये हो गया तो ये देखिए हमारा किस तरीके का ग्रुप बन गया, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बन गया। तो यही कहा गया है कि जब दो अलग अलग ऑपरेशन से दोनों ग्रुप का वैल्यू सेम हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। मतलब एक का इमेज दूसरे पर, जी और जी डैश हमारा दो अलग अलग ग्रुप था, लेकिन ऑपरेशन लगाने के बाद भी उसका इमेज बन रहा है, एलिमेंट का इमेज बन रहा है। तो इस तरीके के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, अब जैसे 2m + यहाँ पे 2n हुआ, तो ये क्या ऐसा ग्रुप था, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप था। अगर हम इसे इस 2m को हम डिफाइन करें तो इसके लिए भी अगर हम इसमें दो एलिमेंट ले तो ये किस तरीके से बनाएगा, m × n, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ m × फंक्शन ऑफ n। ठीक है, तो ये भी देखिए इस फॉर्म में आ गया। यहाँ पर 2m था, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2m × 2n। तो इस तरीके का जो ग्रुप बनता है वो क्या कहलाता है, होमोमॉर्फिज्म कहलाता है। हम और एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि क्या होता है। देखिए, तो देखिए दोस्तों, हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है कि ये z और प्लस दिया हुआ है, यानी कि ये कैसा ग्रुप है, एडिटिव ग्रुप है। ठीक है, इस प्लस साइन का मतलब क्या होता है ना कि ये ऑपरेटर है और ये किसका सेट है, सेट ऑफ इंटीजर्स है। ठीक है, ग्रुप को डिनोट करने का ये तरीका क्या है। अब देखिए हमें क्या शो करना है कि जो f ऑफ z है वो किससे मैपिंग कर रहा है, z से ही मैपिंग कर रहा है। यानी कि अगर वो इस तरीके का बात है तो हमें क्या प्रूफ करना है कि फंक्शन कैसा है, 1-1 है। ठीक है, और ये क्या है कि f ऑफ a इक्वल्स टू ma और a बिलोंग्स टू इंटीजर्स इज अ होमोमॉर्फिज्म, हमें ये प्रूफ करना है।
कि ये फंक्शंस जो दिया गया है ये होमोमॉर्फिज्म है। हम मान लेते हैं कि लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड। और बी किससे बिलोंग कर रहा है? जेड से बिलोंग कर रहा है। अब हमारा फंक्शन जो था वो क्या था? फंक्शन ऑफ ए था। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि फंक्शन ऑफ ए प्लस बी, और ये किसके बराबर था? एम ऑफ ए के बराबर था। ठीक है, तो m इंटू ए प्लस बी हम ये लिख सकते हैं m ऑफ ए प्लस बी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? एम ए प्लस एम बी, और इधर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? फंक्शन ऑफ ए प्लस फंक्शन ऑफ बी। और ये वाला प्रॉपर्टी में हम कब पढ़े थे? जब फंक्शन 1 1 होता है, यानी कि फंक्शन ऑफ ए किसके बराबर हो गया? एम ऑफ ए के बराबर हो गया। एफ ऑफ बी किसके बराबर हो गया? एम ऑफ बी के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये जो हमारा फंक्शन है इसके लिए क्या इमेज बना कि मतलब ये जो फंक्शन है ये किस पर इमेज बनाएगा? एम ऑफ ए पर बनाएगा, और एफ ऑफ बी किस पर इमेज बनाएगा? एम ऑफ बी पर बनाएगा। तो हम ये प्रूफ कर दिए कि ये फंक्शन कैसा है? 1 1 है। लेकिन ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, ये फंक्शन ऑन टू नहीं हो सकता है, क्योंकि m यहाँ पर प्लस माइनस 1 से बिलोंग नहीं कर रहा है। मतलब ये किसके लिए? सिर्फ पॉजिटिव के लिए है। नेगेटिव के लिए करेंगे तो ये केस गलत हो जाएगा, तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, तो ये प्रूफ कर दिया गया कि ये फंक्शन ऑन 1 1 था और ये होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, तो वो देखिए। तो हम नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट थ्योरम क्या है? द कॉम्पोजिशन ऑफ टू होमोमॉर्फिज्म इज अ होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये जो कॉम्पोजिशन वर्ड है ना, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमारा एफ ऑफ जी किससे मैपिंग कर रहा है? जी डैश से मैपिंग कर रहा है। होमोमॉर्फिज्म का मतलब कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से मैपिंग करता होना चाहिए, इसका इमेज इसमें बनना चाहिए, तभी वो होमोमॉर्फिज्म कहलाता है। ठीक है, तो जी के लिए, एफ के लिए हम ये मान लिए, और हम जी के लिए क्या मानते हैं कि जी ऑफ जी डैश मैपिंग जी ऑफ डबल डैश। तो ये हमारा क्या हो गया? बी अ टू होमोमॉर्फिज्म ग्रुप, बी अ टू होमोमॉर्फिज्म ग्रुप। ठीक है, ये हम मान लिए कि ऐसा हो रहा होगा। देखिए कि अगर ए और बी ग्रुप से बिलोंग कर रहा होगा तो हम क्या लिख सकते हैं? जी ऑफ एफ इंटू ए बी, ये लिख सकते हैं। ठीक है, जी ऑफ एफ का मतलब क्या होता है कि ये जो जी हमारा ग्रुप है ना, ये जो हमारा जी ग्रुप है, ये किसको ऑपरेट कर रहा है? एफ ऑफ ए बी को ऑपरेट कर रहा है। आई रिपीट कि ये जो हमारा जी वाला ग्रुप है ना, ये किसको ऑपरेट कर रहा है? एफ ऑफ ए बी को ऑपरेट कर रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं? जी ऑफ एफ इंटू ए बी। ठीक है, इसको हम ये लिख सकते हैं। अब ये जो जी ऑफ एफ इंटू ए बी है, ये और डिफाइन होकर क्या हो जाएगा? एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अब ये देखिए जी किसके साथ मल्टीप्लाई? इस पूरे एफ ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई, इस पूरे एफ ऑफ बी के साथ मल्टीप्लाई है। तो क्या हो जाएगा? जी ऑफ एफ ए इंटू ए बी, जी ऑफ जी इंटू एफ ऑफ ए टू जी ऑफ एफ इंटू बी। ठीक है, तो ये जो हमारा फंक्शन बना, ये जो हमारा फंक्शन बना किसके लिए बना? जी ऑफ ए एफ इंटू ए बी के लिए, इसके बराबर ही हुआ ये। ठीक है, तो इस तरीके का जो ग्रुप बना, इसका मतलब क्या है कि जी ऑफ एफ है कि जी ऑफ एफ मैपिंग ऑफ जी टू जी डैश जी डबल डैश। ठीक है, तो ये हम क्या मान लेते कि अपने से मान लिए थे, तो ये हमारा क्या है कि ये भी होमोमॉर्फिज्म ग्रुप है। ये तो हमें दिया ही गया था, लेकिन ये जो हम माने थे ये भी हम प्रूव कर दिए कि ये होमोमॉर्फिज्म ग्रुप है। तो इससे हम ये प्रूव हो गया कि कॉम्पोजिशन ऑफ टू होमोमॉर्फिज्म इज अ होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, हेंस प्रूफ। ठीक है, हमें यही प्रूफ करना था कि जो दो ठो होमोमॉर्फिज्म ग्रुप का कॉम्पोजिशन होता है वो भी होमोमॉर्फिज्म होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट एक और थ्योरम देखते हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। तो देखिए थ्योरम में क्या है कि लेट जी एंड जी डैश बी अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप। एंड पहला थ्योरम इसमें ये देखिए हमारे कंडीशन दिया गया है, इसमें हमें 3 थ्योरम्स प्रूफ करना है। तो उसमें पहला थ्योरम क्या है कि E and E dash with the identity in G and G dash respectively, then f of E equals to E dash। ये जो respectively वर्ड है ना,
इसका मतलब ये होता है कि पहला वाला एलिमेंट के साथ ये पहला वाला और दूसरा वाला एलिमेंट के साथ ये दूसरा वाला, ठीक है। ये हमें क्या किया गया है, दिया गया है, ठीक। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि एफ ऑफ ई जो है वो किससे बिलोंग करता है, मतलब किसके बराबर है, जी के बराबर है। फंक्शन ऑफ आइडेंटिटी किसके बराबर है, जी के बराबर है। और ये जो ई डैश है ये किससे बिलोंग करता है, जी डैश से बिलोंग करता है। ये हम देखिए, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि हमें दिया गया है कि इफ एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म, इफ एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, एंड ई, तो हमें क्या प्रूव करना है कि ई डैश इज द आइडेंटिटी ऑफ, ई डैश इज द आइडेंटिटी ऑफ जी डैश। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक। ये हमें दिया गया है कि एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म, ठीक। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि जो हमारा एक्स है, ये जो हमारा एक्स है वो किससे बिलोंग कर रहा है, जी से बिलोंग कर रहा है। मान लेते हैं कि एक्स एक एलिमेंट है वो किससे बिलोंग कर रहा है, जी से बिलोंग कर रहा है। तो हमारा एफ ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा, एक्स इनवर्स, एफ ऑफ एक्स जो है हमारे किसके बराबर हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इनवर्स टू एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू जी इनवर्स। ऐसा हम क्यों किए, देखिए जब भी कोई भी नंबर को किसी उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना तो वो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट देता है। जैसे कि ए का इनवर्स क्या होता है, ए बाई वन बाई ए, ठीक। अगर वन वन को कैंसिल कर दिया जाए तो हमारे क्या मिल जाएगा, फिर से वन मिल जाएगा, और वन क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो इसलिए हम जो हमारा ये x था ना, एफ ऑफ एक्स था ना, तो इसके लिए ये जो x इनवर्स है, ये x इनवर्स किससे बिलोंग कर रहा है, जी इनवर्स से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब देखिए कि ये जो हमारा, हम क्या मान सकते हैं कि नाउ x इक्वल्स टू ई एक्स, नाउ ई एक्स, x इक्वल्स टू ई एक्स। अब ये ई एक्स क्या होता है, क्यों हम ई एक्स लिखे, इसका भी तो कुछ रीजन होगा। आई रिपीट कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उससे हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वो नंबर मिलता है। अब दोनों साइड तो इक्वल है, दोनों साइड तो इक्वल है, तो इसमें तो कोई गड़बड़ का बात नहीं है। 4 इक्वल्स टू 4 लिखा जाए, इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ x को क्या लिख दिए, एफ इंटू एक्स। अब ये ई क्या है, हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, और ये जो ई है आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब ये x है, इसके लिए हम क्या किए, दोनों साइड फंक्शंस बना दिए। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ई इंटू एक्स हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ ई इंटू फंक्शन ऑफ एक्स, ये हम लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ ई इंटू फंक्शन ऑफ एक्स। अब अगर हम दोनों साइड इसमें इनवर्स करते हैं, अब अगर एलएचएस में कोई ऑपरेशन लगाया जाए और आरएचएस में भी वही ऑपरेशन लगाया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर दोनों इक्वल है तो ये हमारा एलएचएस भी इक्वल है और आरएचएस भी इक्वल है। तो एलएचएस एंड आरएचएस जब इक्वल है तो हम दोनों साइड एक ऑपरेशन लगाए, ऑपरेशन का इनवर्स कर दिए दोनों का। तो एक्स का इनवर्स क्या हो गया, ई का इनवर्स इंटू एक्स का इनवर्स, ठीक है, ई का इनवर्स इंटू एक्स का इनवर्स। जब हमारा ई का इनवर्स इंटू एक्स का इनवर्स हो गया तो इसका मतलब क्या है, इनवर्स, ठीक है। अब ये जो ई डैश है हमारा, ये जो हमारा ई डैश है, इसका मतलब क्या है कि दैट इज, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ई डैश लिख सकते हैं, एफ ऑफ ई डैश लिख सकते हैं। जब ये हमारा, सॉरी एफ ऑफ ई होगा यहाँ, जब ये फंक्शन ऑफ आइडेंटिटी बन गया, ठीक है, जब ये हमारा फंक्शन ऑफ आइडेंटिटी बन गया तो हम क्या बोल सकते हैं, इट इज द आइडेंटिटी ऑफ, इट इज द आइडेंटिटी ऑफ, इज द आइडेंटिटी ऑफ, आइडेंटिटी ऑफ जी डैश, ठीक है। तो ये हमारा पहला कंडीशन क्या हो गया, प्रूव हो गया। हमें यही प्रूव करना था कि ई डैश इज द आइडेंटिटी ऑफ जी डैश, और हम यहाँ प्रूव कर दिए कि ई डैश इज द आइडेंटिटी ऑफ जी डैश, ठीक है, जी डैश, ये हमारा प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट में हमें और 2 थ्योरम प्रूव करने हैं, इसी के बेस पर ये एग्जाम में बहुत, ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है। मैंने एक एक स्टेप एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को, इसे ध्यान से देखिए, कॉपी में लिखिए, नोट कीजिए, जो करना है करिए, पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके इस वाले स्टेटमेंट पर हमें और 2 थ्योरम प्रूव करेंगे, तो देखते हैं दोस्तों हमें क्या प्रूव करना है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ये तुम्हारा स्टेटमेंट था, अब हमें क्या करना है कि एफ ऑफ ए किसके बराबर दिया गया, ए इनवर्स के बराबर दिया गया। देन एफ ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू ए डैश का इनवर्स,
एफ ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू ए डैश का इनवर्स, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। और यहाँ पर एक चीज की फॉर ऑल नंबर ए बिलोंग्स टू जी, ये हमें दिया गया है, हमें इसको प्रूफ करना है कि जो फंक्शन का इनवर्स होगा वो उसके ए डैश के भी इनवर्स के बराबर होगा, ठीक है। तो हमें पहला हमें क्या दिया गया है, देखिए जो दिया गया हम लिख लेते हैं, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू ए डैश, ये हमें दिया गया है, ए इनवर्स दिया गया है, सॉरी, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू ए इनवर्स दिया गया है। अब क्या कर सकते हैं कि ए इंटू ए इनवर्स करेंगे, ये हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। जब ए इंटू ए इनवर्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये आइडेंटिटी एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहा है, जी से बिलोंग कर रहा है, मतलब ये जी का आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्या करते हैं, फंक्शन पुट कर देते हैं, तो इसमें हम फंक्शन एफ पुट करेंगे तो क्या होगा, ए इनवर्स ए इंटू ए डैश इनवर्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ई। अब मैंने इसके पहले वाले थ्योरम में क्या प्रूफ किया था कि जो फंक्शन ऑफ ई है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, वो किसके बराबर होगा, ई डैश के बराबर होगा, ये हमने प्रूफ किया था, ठीक है। ये हमने क्या किया था, प्रूफ किया था फ्रॉम वन, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एफ ऑफ ई डैश फ्रॉम वन। ये फ्रॉम वन क्या है, वो हमारा पहला इक्वेशन जो इसके पहले मैंने प्रूफ किया, तो ये वाला इक्वेशन हो गया। ये इसी इक्वेशन के बाद अब हम इसे क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए इनवर्स, ये इस तरीके से लिखा जा सकता है, इक्वल्स टू ई डैश, लिख सकते हैं एक्सपेंड करके, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए डैश इक्वल्स टू ई डैश, सिंस एफ इज होमोमॉर्फिज्म, सिंस एफ इज होमोमॉर्फिज्म, ये हमारा हो गया, ठीक है। स्टेप में क्या लिख सकते हैं कि ए डैश एंड फंक्शन ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट, इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि ए डैश जो है, ए डैश जो है वो किसका इनवर्स है, इज द इनवर्स ऑफ एफ ऑफ ए इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा कि एफ ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू ए डैश, ठीक है, एफ ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू ए डैश का इनवर्स, ठीक है, एफ ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू ए डैश का इनवर्स, मतलब कि फंक्शन ऑफ ए का इनवर्स होगा, फंक्शन ऑफ ए का इनवर्स होगा। तो ये हम प्रूफ कर दिए, देखिए एफ ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए का इनवर्स। आई रिपीट कि एफ ऑफ ए का जो इनवर्स था ना, ये एफ ऑफ ए इनवर्स क्या था, फंक्शन ऑफ ए था, और ये एफ ऑफ ए, फिर जब हम इसमें फंक्शन पुट किए तो क्या हो गया, एफ ऑफ ए का इनवर्स इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ ए का इनवर्स। और यहाँ पर ए किससे बिलोंग कर रहा था, पूरे ग्रुप से बिलोंग कर रहा था, तो ये हमारा सेकंड थ्योरम भी प्रूव्ड हो गया। अब हम एक लास्ट थ्योरम देखते हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी इसी का पार्ट है, तो देखिए अच्छे से। देखिए दोस्तों, हम नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, तो हमारा नेक्स्ट थ्योरम क्या है कि ए बिलोंग्स टू जी इज फाइनाइट, देन ऑर्डर ऑफ एफ ए इज द डिविजन ऑफ द ऑर्डर ए, ठीक है। अब ये जो हमारा एफ ए है ना, ये जो हमारा एफ ए है कि मतलब ए से डिवाइड हो रहा है, लेकिन किसका, इसका भी ऑर्डर और इसका भी ऑर्डर, इसके कहने का मतलब यही है, ठीक है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, मतलब यही हमें प्रूफ कर देना है, ये जो हमें इस वाले बात को प्रूफ कर देना है कि ऑर्डर ऑफ एफ ए इज अ डिविजन ऑफ द ऑर्डर ऑफ ए, ठीक है। क्या करते हैं, मान लेते हैं कि लेट ए बिलोंग्स टू जी एंड ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू एम। ये हम क्या कर लिए, मान लिए कि हमारा ए जो है बिलोंग करता है जी से, और ए का जो ऑर्डर होगा उसको हम क्या मान लिए कि वो एम है। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू एम, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू एम, ठीक है। इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं कि ए का पावर एम क्या होगा, एक आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा, और ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू जब एम होगा तो हम मान सकते हैं कि ए का जो पावर होगा एम होगा, वो क्या देगा, हमें आइडेंटिटी एलिमेंट देगा, ठीक है। तो इसके लिए जब हम इसमें फंक्शंस पुट करेंगे तो क्या होगा, फंक्शन ऑफ ए टू द पावर एम इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ ई, और ये हमारा ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब देखिए कि ये जो फंक्शन ऑफ ए टू द पावर एम है इक्वल्स टू एफ ऑफ ई, मतलब कि आइडेंटिटी का फंक्शन। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं कि एफ ऑफ ए इंटू ए इंटू ए इंटू एन इंटू
m फैक्टर तक जाएगा, m फैक्टर तक जाएगा, ठीक है। और ये जो हमारा फंक्शन ऑफ e है, इसे हम क्या आइडेंटिटी एलिमेंट लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसके पहले वाले मतलब जो पहला थ्योरम था वो यही कह रहा था कि फंक्शन ऑफ e जो है वो e डैश के बराबर होगा। ये हमारा पहला थ्योरम था जो हमने प्रूफ किया। तो इसकी उससे हम ये लिख सकते हैं कि a इंटू m फैक्टर तक जाएगा, तो ये हमें क्या देगा, आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स देगा, ठीक है। अब फर्दर हम इसे और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ ए इंटू फंक्शन ऑफ ए इंटू फंक्शन ऑफ ए अप टू m टर्म्स, ये हमें क्या देगा, आइडेंटिटी एलिमेंट देगा, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स देगा। तो इसके पहले वाले जो इसके पहले हम थ्योरम प्रूफ किए उसमें क्या था कि फंक्शन ऑफ ए का जो मतलब फंक्शन ऑफ ए का जो इनवर्स होता है इस ठीक है। तो ये हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए इंटू एम टाइम्स। तो ये हमें क्या मिल जाएगा कि हम इसे क्या लिख सकते हैं कि फंक्शन ऑफ ए टू द पावर एम इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स, ये लिख सकते हैं। तो अगर ये ऐसा हो गया, अगर ये ऐसा हो गया तो हम क्या लिखेंगे कि इफ n इज द ऑर्डर ऑफ, if n is the order of f of a in G, ये G हमारा क्या है, ग्रुप है, ये हमारा ग्रुप है। अगर ये इसका ऑर्डर है और इसमें G से n is the order of f of a in G, then n must be divisor of m लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये ऐसा हो गया n is the must divisor of m, हो गया कि n must be the divisor of m, तब हम क्या लिख सकते हैं कि order of f of a is the divisor of order of f of a is the divisor of, देखिए order of f of a is the divisor of f of a, और ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। सॉरी यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ए होगा, ठीक है। f of a is the divisor of ऑर्डर a, ये हमने प्रूव कर दिया जो इस स्टेटमेंट पर था, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें मैं आप लोगों को आइसोमॉर्फिज्म पढ़ाऊंगी, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगी, उस पर थ्योरम पढ़ाऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।